श्री सीताराम मित्रों, सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा हुई। आप सब लोगों ने पत्र पुष्प फल जल चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न किया होगा। और जो परम भक्त हैं वे तो अनेक अनेक प्रकार से पूजा करके रुद्राभिषेक करके भगवान को प्रसन्न किए होंगे। श्रद्धा माता के साथ विश्वास रूपी भगवान शिव जी ही तो कथा कहते हैं। आइए चलते हैं भगवान की कथा में। कहते हैं कि मैत्रेय जी की सुंदर कथा को सुन करके विदुर जी तो प्रसन्न हुए और कहा, मैं तो कृतज्ञ हुआ आपने जो सुंदर सुंदर कथा सुनाई। हे ऋषिवर, यह बताइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था और वो भगवान के हाथों कैसे मारा गया? कृपा करके हमें भगवान की कथा सुनाएं। मैत्रेय जी ने कहा कि ध्यान से सुनो हे भक्तराज। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानि सबको। भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय। भगवान की सेवा में लगे हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं और सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्रों का आगमन होता है। और जैसे ही आते हैं उन द्वारपालों ने रोक लिया, कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, तुमने कम वस्त्र पहन रखे हैं। कहा हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, हम अभी बालक रूप में हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए। द्वारपालों ने रोका तो उन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। उन विप्र देवता के श्राप से, उन सनत कुमारों के श्राप से तामसी शरीर मिला। और कहते हैं कि श्राप दिया तो यह भी बता दिया कि मुकुत ना भय हते भगवाना, तुम मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुमको भगवान नहीं मारेंगे। और 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्मों का श्राप दे दिया। कहा तुम्हारा 3 जन्म आसुरी वृत्ति में बीतेगा। तो इस तरीके से जब श्राप लगा तो समय पाकर के यही कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में आए। इधर क्या होता है कि सृष्टि में अभी मनुष्य रूपा को पृथ्वी नहीं मिली है। मैथुनी सृष्टि से सृष्टि का विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन संकल्प से जो प्रकट हुए ऋषि, इनका तो विवाह हुआ ही था। तो दिति ने गलत समय पर कश्यप जी से संसर्ग की इच्छा की, इसलिए गलत समय में ही इन असुरों का आना हुआ कि करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी। तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने दोनों ने बड़ी भारी तपस्या की, अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त किए और स्वर्ग में जाकर के अधिकार कर लिया। स्वर्ग के जितने देवता थे डर के मारे गायब हो गए, भाग खड़े हुए। और हिरण्याक्ष आता है तो समुद्र में समुद्र की लहरों से खेलता है, जितने जलचर जीव हैं डर करके कहीं छिप गए। वरुण देवता को पता चला कि जल में ही अत्याचार हो रहा है, वे भी कुछ ना कर सके। और हिरण्याक्ष विभावरीपुरी में जाता है, वरुण देवता की राजधानी है, और वहां पर जाता है तो कहता है मुझसे लड़ने के लिए मुझे युद्ध का दान दें, इसलिए मैं आया हूं, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं। हिरण्याक्ष ब्राह्मण का तो बेटा था ही, इसलिए उसने कहा मुझे युद्ध का दान करिए, मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। वरुण देवता समझ गए कि मैं इससे जीत नहीं सकता, इसलिए कहा भैया हम तो लड़ना वड़ना ज़्यादा नहीं जानते हैं, लड़ नहीं पाएंगे, आप महान हैं, बलवान हैं। बड़ी बड़ाई की।
और बड़ाई की। इधर हिरण्याक्ष ने अपमानजनक बातें की, अपमानित किया, लेकिन समय गलत देखते हुए वरुण देवता ने उस क्रोध को पी लिया, अपनी निंदा को सह गए और भगवान से प्रार्थना की कि इस असुर का आप ही कल्याण करें। वो हिरण्याक्ष उस विभावरी पुरी से आता है और आकाश मार्ग में चलने लगता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज की कथा में सुना कि हिरण्याक्ष ने वरुण देवता को भी ललकार दिया युद्ध के लिए। अगले भाग में फिर मिलेंगे। हिरण्याक्ष वध कैसे होता है आइए जानेंगे अगले हफ्ते। जय श्री सीताराम जी की जय, गुरु महाराज की जय हो।